नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश और आपका स्वागत है तीसरे के और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ है साहिल भट्ट, जिन्होंने एमएसटी सीटी 2025 में 99.71 परसेंटाइल स्कोर किए हैं और ये आज आपको पूरा गाइड करेंगे और पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो साहिल, आप अपने बारे में कुछ थोड़ा बताइए। Hello everyone, my name is Sahil Phad and I got 99.71 percentile in MST CET 2025 and allotted VGTI college and IT branch. ओके, तो साहिल, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जर्नी की स्टार्ट कैसे होती है। आपका 11th-12th कैसा था? तो 11th में तो मुझे पता भी नहीं था CET क्या होता है। 10th के बाद 11th फुल कॉलेज लाइफ एंजॉय करते सब, तो मैंने भी वही किया। और जैसे जैसे 12th आया तो मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग कॉलेज लगने के लिए MST CET एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसका फॉर्मेट देखा वो सब एंड बहुत यूट्यूब पे वीडियो है कैसे स्टार्ट करे, वो सब देख के फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया। ओके, तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको एमएसटी सीटी के लिए प्रिपेयर करना है? तो अराउंड 12th के स्टार्टिंग में मार्च के बाद मोस्टली स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। ओके, तो इनिशियल डेज में जब आपने स्टार्ट किया था, फिर क्या प्रोसेस क्या था आपका, जब स्टार्ट किया था फिर प्रिपरेशन? मैंने दिनेश सर का बैच आया था, टॉपर्स ड्रॉपर बैच। मैं ड्रॉपर नहीं था, लेकिन जो इंटीग्रेटेड कॉलेज लेते हैं वैसा मैंने लिया था, इसलिए ड्रॉपर बैच लिया था। तो उसमें स्टार्ट किया, फिर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का तीनों का बैच लिया। फिर जैसे जैसे सर लेक्चर होता था वैसे वैसे लेक्चर में से एमसीक्यू करता था। लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस वही फिर चालू हो गया। ओके, तो आपका पीसीएम के का क्या अप्रोच था? आप फिजिकली कैसे प्रिपेयर करते थे? तो फिजिक्स के लिए एमसीक्यू थोड़े सबको लगता है हार्ड, लेकिन अगर आप पहले कंसेप्ट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है उसी टॉपिक पे। पहले आप क्वेश्चन देखना है, अगर नहीं आ रहा है तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं सीधा। तो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे 10-15 देख लिया, फिर उसको ही बिना देखे सॉल्व करो। ऐसा है, फिर आपको आदत लगेगा। जैसे जैसे ज़्यादा सॉल्व करोगे फिर आपको देखना नहीं आंसर, तो ट्राई करना है, फिर सीधा आंसर देख सकते हो। ओके, आपने फिजिक्स का बता दिया कि आपने कैसे प्रिपेयर किया फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? तो केमिस्ट्री में मोस्टली आपको थ्योरी करना पड़ता है। तो जैसे जैसे सर के लेक्चर होते थे, मैंने सोविन सर ऑल अबाउट केमिस्ट्री इस पे किया था केमिस्ट्री। तो सर एकदम डिटेल लेक्चर देते थे, तो पीडीएफ में सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। तो उसको पीडीएफ रेफर करना लेक्चर के बाद, और जो एमसीक्यू लिए उसको फिर से सॉल्व करने का। और टेक्स्ट बुक रीड करो, मैंने नहीं किया था इसलिए थोड़ा केमिस्ट्री में कम आ गया इसको। ओके, तो इनका कहने का मतलब ये है कि आपको टेक्स्ट बुक पे अच्छे से रीड करना है। इन्होंने थोड़ा सा कम रीड किया था, इसलिए इनका केमिस्ट्री में हल्का स्कोर कम था। अभी हम बात करें मैथ्स के लिए, तो आपने मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था एमएसटी सीटी? मैथ्स के लिए वैसे पहले आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फॉर्मूला के सिवा आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको फॉर्मूला इतना याद होना चाहिए कि आपको कभी भी फॉर्मूला पूछ लिए तो आ जाना चाहिए फॉर्मूला बोलने। तो इसलिए फॉर्मूला करो पहले सबसे अच्छे, फिर क्वेश्चन देखो किस टाइप के आ रहे, लेवल देखो क्वेश्चंस का, और एक एक टॉपिक पे इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, फिर हार्ड पे शिफ्ट हो सकते हो आप। ओके, तो इन्होंने आपको पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो स्ट्रैटेजी था इनका, इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया वो बता दिया। अभी जब हम प्रिपेयर करते हैं तो अपने को बैकलॉग्स भी आते हैं, ठीक है, फिर अपने को और भी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो आपने बैकलॉग्स कैसे क्लियर किए जो आपको आए थे? तो बैकलॉग्स तो मैंने ट्राई किया कि ना हो, तो हो गया था थोड़ा, जब मेरे थ्योरी भी करना पड़ता था बोर्ड्स के लिए थोड़ा। तो जब बैकलॉग हो जाता था तो मैं क्या करता था, जो चल रहा है टॉपिक करंटली, जो सर पढ़ा रहे वो पढ़ते रहना चाहिए, और धीरे धीरे 1-2 घंटा निकाल के बैकलॉग को कवर करना चाहिए। ओके, मतलब जो आपका चल रहा हो तो पढ़ना ही, साथ में अपना आपका खुद का टाइम निकाल के बैकलॉग्स को क्लियर करना है। अभी हम बात करें आपका जो पूरा वीक का शेड्यूल क्या रहता था? आप वीक में कब मॉक देते थे या कब टेस्ट देते थे, एंड प्रिपेयर कैसे करते थे, और आपका पढ़ने का टाइम टेबल कैसा था? कितना घंटा पढ़ते थे वैसा? तो मैं दिन में टाइम टेबल में यही बनाता था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। मैं ये नहीं लिखता था कि मुझे कब उठना है कब सोना है। तो मैं दिन जब एंड होता था तब लिख के रखता था कि मुझे सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर को क्या करना है। तो मैं सुबह क्या करता था, फिजिक्स करता था, और बाद में दोपहर को मैथ्स और शाम को केमिस्ट्री। तो अगर थोड़े दिन ये शेड्यूल करके फिर बाद में स्विच करता था, फिर मैथ्स सुबह करता था, फिजिक्स दोपहर को, और रात को फिर केमिस्ट्री।
ऐसे स्विच करने से या इंटरेस्ट बना रहता है, मतलब वही स्केड्यूल से आपको बोर नहीं होता। सही बात है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको दिन भर में क्या करना है वो डिसाइड कर लो और उसे करके उसको फिर सोना है, लाइक बेसिकली। और अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे तो चैप्टर वाइज देना चाहिए, और जब आपका 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक दे सकते हो। फुल लेंथ में। हाँ, फुल लेंथ मॉक देना फिर। ओके, तो आप मॉक कैसे देते थे एंड मॉक देने का अप्रोच क्या था आपका? तो मॉक के लिए मैं आरजी सर से टेस्ट सीरीज आया था, वो लिया था। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक 75% हो जाने पे ही देना एक। तो आप जैसे जैसे एक क्वेश्चन करोगे, एट द एंड ऑफ द आपको एनालिसिस करना है कि मुझे किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, किस चैप्टर के बार बार गलत जा रहे, उस चैप्टर को और टॉपिक को फिर से करना है। और जो एनालिसिस करता है, अगर एक बंदा है जो 10 टेस्ट दे रहा है और एक बंदा है जो 20 टेस्ट दे रहा है लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको हर टेस्ट को एनालिसिस करना है, हर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक वीक है आपका। देखो, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि मॉक देना बड़ी बात नहीं है। आप जब मॉक दे रहे हो उसके बाद उसको एनालाइज भी करो। तो आप मॉक को कैसे एनालाइज करते थे वो बताइए। तो जब मैं क्वेश्चन देखता था, अगर मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन मेरा बार बार गलत जा रहा है तो मैं उसको लिख के रखता था, वो टॉपिक को फिर से जाके पढ़ता था और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करता था। और अगर दूसरी मॉक देता था, फिर अगर मेरा वो क्वेश्चन फिर से गलत हो रहा है तो फिर से वो करता था। ओके, तो अभी लास्ट का टाइम बाकी है, लाइक अभी नवंबर दिसंबर चल रहा है। तो लाइक आप कंफ्यूज थे क्या कि आपको एमएचटीसीटी करना है, जेई करना है? लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं किस चीज की पढ़ो। तो आपका क्या अप्रोच था? तो जेडबल तो मैंने 0% कह सकते हैं किया है उसका प्रिपरेशन, फुल 100% एमएचटीसीटी के लिए था। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था एमएचटीसीटी प्रिपरेशन। नवंबर दिसंबर का टाइम बहुत होता है हेक्टिक, क्योंकि आपका हेवी आ रहा है बोर्ड्स अभी। हाँ, तो आपको बोर्ड्स का भी मैंने दिसंबर के बाद बोर्ड्स चालू कर दिया था पढ़ना, और तब तक तो सीईटी करता था सिर्फ। ओके, तो इन्होंने जेई के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था, इन्होंने बस एमएचटीसीटी प्रिपेयर किया है। तो आप देख सकते हो, अगर आप बस एमएचटीसीटी के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप भी 99 के ऊपर स्कोर कर सकते हो। तो अभी हम बात करें कि आपको 200 में से कितने मार्क्स थे? तो 200 में से मुझे 157। 157, लाइक 157 मार्क्स पे इनको 99.71 परसेंटाइल बने। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। देखो, जो परसेंटाइल होता है वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका शिफ्ट मॉडरेट है, हार्ड है, इजी है, उस हिसाब से आपका मार्क्स से परसेंटाइल बनेगा। अभी हम बात करें कि लाइक लास्ट का टाइम रहेगा, अगर कोई बंदा बहुत लेट देख रहा है तो आप उसको क्या टिप्स देना चाहोगे? तो आपको देखो, अगर आपने सीईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं मैंने बोर्ड्स के बाद चालू किया, फिर उनको ड्रॉप लेना पड़ता है। तो बोर्ड्स के बाद नहीं होता आपका उतना प्रिपरेशन करके। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो 5-6 घंटा सीईटी का करो और थोड़ा टाइम दो सिर्फ बोर्ड्स को, क्योंकि अगर आपने सीईटी का नहीं पढ़ा है तो बोर्ड्स का पढ़ा ही होगा। तो आपको बाय डिफॉल्ट 5-6 घंटा देके अभी थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 5-6 घंटे फिर 10 घंटे, ऐसा 1-1 घंटा बढ़ाओ फिर, इसलिए उसके हिसाब से। ओके, तो अभी हम बात करें आपने बोर्ड्स और एमएचटीसीटी को कैसे मैनेज किया दोनों को? तो बोर्ड्स का एक क्लास जाता था मैं, तो उस पे हर चैप्टर का टेस्ट होता था थ्योरी, तो वो करना पड़ता था मुझे। तो मैथ्स के लिए तो आपको बोर्ड्स के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ थ्योरम करना है, जो कि बाद में जनवरी में हो जाएगा आपका। केमिस्ट्री के लिए अगर पूरा थ्योरी आता है इस पे, तो थ्योरी तो आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो याद, मैकेनिज्म हो गया, वो सब डेरिवेशन हो गया, वो सिर्फ करते चलो जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है, प्रैक्टिस करो और दिसंबर के बाद आप उसको रिवीजन करना चालू कर दो। और फिजिक्स के लिए बोर्ड्स में कुछ 26-30 न्यूमेरिकल्स आते हैं मार्क्स के, तो उस सीईटी का अगर आप कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स भी हो जाते हैं, सिर्फ थोड़ा थ्योरी करना पड़ता है, डेरिवेशन। तो दिसंबर के बाद से मैंने फुल इसके बोर्ड्स के लिए चालू कर दिया था पढ़ना, और उसके पहले सिर्फ सीईटी करता था। ओके, अभी हम बात करें पीवाईक्यू का रूल, लाइक आपका जो एमएचटीसीटी है उसमें पीवाईक्यू आपने कैसे किया था और कितने साल का पीवाईक्यू किया था आपने? तो दिनेश सर का एक बुक है ब्रह्मास्त्र करके, तो वो लिया था मैंने, तो 2023-24 उसके मैंने 4 टाइम किए थे। ओके, लाइक इन्होंने 2 साल का ही किया था बट उसको 4 बार किया था। 2021-22 का किया था लेकिन एक ही टाइम, क्योंकि उसका लेवल बहुत कम है। 2023 के बाद से ही करो, क्योंकि लेवल वहां से थोड़ा हाई हो गया। ओके, बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि आप तुम जो भी पीवाईक्यू कर रहे हो ना उसको कम से कम 2 बार कम से कम करो, लाइक चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
अभी हम बात करें लाइक जब आपका रिजल्ट आया और इतना अच्छा रिजल्ट आया तो आपका रिएक्शन क्या था और फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था? तो मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि 99.5 के आसपास आ जाएगा, हम्म, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया मैं बाहर था और हम्म। बाकी मम्मी पापा घर पे थे। ओके। तो देखा, मम्मी बोल रही थी बार बार देख देख रिजल्ट। तो देखा, फिर रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, 99 पॉइंट तब लगा अभी VJTI मिल सकते हैं। ओके, लाइक आपको VGTI आना था। हाँ, तो VJTI। अभी आप VGTI में हो, IT ब्रांच, तो आपका अभी फ्रेशर वगैरह तो नहीं हुआ है अभी, हाँ। होगा अभी, बट अब तक का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? कॉलेज तो ठीक है, मतलब अच्छा है बहुत। कैंपस बहुत अच्छा है, जो सीनियर से बहुत हेल्प करते जो चाहिए वो, बहुत सारे क्लब्स है, तो बहुत अच्छा है कॉलेज। बाकी स्पोर्ट्स इशूज या वो सब आना बाकी है अभी। हाँ, तो लाइक अभी इनिशियल टाइम ही चल रहा, तो अगले दिसंबर जनवरी में सब कुछ होता, तो मैं एक्सपीरियंस जरा पूछ नहीं सकता कॉलेज का। तो साहिल, अभी मान लो अभी कोई बंदा लास्ट टाइम में और काफी डिप्रेस है और कुछ समझ में नहीं क्या करना है, तो आप क्या उसको मोटिवेशन देना चाहोगे? लाइक आप कैसे मोटिवेट रहते थे पूरे 2 साल? तो जब दिसंबर के टाइम में हो जाता है वो, मुझे भी हो गया था। तो मैं क्या करता था, कॉलेज लाइफ देखता था वीडियो यूट्यूब पे कि नाइस। VJTI का कॉलेज लाइफ कैसा है, तो COEP का कैसा है, फ्रेशर्स पार्टी, वो सब। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला तो आप एंजॉय कर सकते हो, नहीं तो अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो वही असाइनमेंट करो, वही पढ़ाई, स्कूल जैसी लाइफ हो जाती है। तो इसलिए वो देखता था सब कैसा है, कॉलेज देखता था, कॉलेज का वॉलपेपर लगाया था मैंने फोन पे, वही मोटिवेशन था। नाइस। तो बेसिकली यही कि थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वॉलपेपर वगैरह लगाओ, मतलब वीडियोस वगैरह देखो। लाइक देखो, मोटिवेशन ऐसे ही मिलता है कि कैसा लाइफ रहेगा अपने को अगर हमने इतना स्कोर कर लिया तो बेसिकली आपको मोटिवेट खुद को रखना पड़ेगा एंड पढ़ना पड़ेगा, तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और बाद में लाइफ काफी अच्छी हो जाती है जब आप एक अच्छे कॉलेज में आ जाते हो, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट खराब आया तो आपको तो ड्रॉप लेना पड़ेगा या तो किसी टियर 3 टियर 4 के कॉलेज में आना पड़ेगा, जहाँ पे काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो साहिल को थैंक यू, उन्होंने अपना इतना अच्छा टाइम दिया। अभी उन्होंने लेक्चर्स पूरा बैठ के उसके बाद हमको इंटरव्यू दे रहे थे। साहिल थैंक यू। वेलकम। तो साहिल थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साहिल के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।